नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. लुक, अ spherical glass vessel has cylindrical neck. एक ग्लास वेसल है जिसका नेक जो है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल. सुराही आपने देखी होगी, सुराही इज इन द शेप ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इस तरह का वो होता है शेप जहाँ जो इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया है हमें. उसका सिलेंड्रिकल नेक होता है और फिर स्फीयरिकल नीचे वेसल होता है. ठीक है ना. सो लुक, सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर डायामीटर है उसका. ठीक है ना. द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, जो नीचे स्फेरिकल पार्ट है, जो मेन बर्तन है आपका, इट इज़ उसका जो रेडियस है, डायामीटर सॉरी, इट इज़ गिवन 8.5 सेंटीमीटर. ठीक है ना. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कितना पानी वो होल्ड कर रहा है. एक बच्चे ने क्या किया, पहले उसमें देखा कि कितना पानी उसमें आ रहा है. ठीक है. उसको उसने मेजर किया, कितना आया 345 सेंटीमीटर क्यूब. कितना वो मेजर कर रहा है उसको, 345 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. नाउ हमको ये बताना है, चेक करना है, इट इज़ चेक वेदर शी इज़ करेक्ट. हमको ये बताना है कि क्या वो करेक्ट है या वो जो बोल रही है वो सही है या नहीं है, बाय यूजिंग आवर मैथमेटिकल टेक्निक्स. ठीक है ना. सो लुक, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो इन द डायग्राम वी वुड बी हैविंग अ नेक, इस तरह से नेक है, और यहाँ पे जो है आपका बर्तन है. इट्स नॉट एट ऑल स्फेरिकल. दोबारा बनाते हैं, पहले हम स्फीयर बना लेते हैं. सो इट इज़ मोर ऑफ अ स्फीयर नाउ. ओके. सो ये सिलेंड्रिकल नेक है एंड दिस इज माय स्फेरिकल वेसल. इस स्फेरिकल वेसल का जो डायामीटर है, ठीक है ना, इसका डायामीटर, इसको हम कैपिटल डी से लिख रहे हैं, इट इज़ 8.5 सेंटीमीटर. ये कितना है हमारे पास में, 8.5 सेंटीमीटर्स. नाउ जो सिलेंड्रिकल नेक है इट इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक, दैट मीन्स हाइट कितनी है उसकी, 8 सेंटीमीटर हो गई हाइट, और उसका जो 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, उसकी जो डायामीटर है, दिस पोर्शन इट इज़ स्मॉल डी. ये कितना है, 1 सेंटीमीटर सॉरी 2 सेंटीमीटर है. ठीक है. सो अब हमको निकालना है इसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा. अगर हमारा वॉल्यूम उस बच्चे के वॉल्यूम से मैच करता है तो दैट मीन्स क्या है, वो करेक्ट बोल रहे हैं. अगर मैच नहीं करेगा तो वो इनकरेक्ट बोल रहे हैं. ओके. सो फर्स्ट विल गो विथ स्फीयर. स्फीयर के लिए हमारे पास में डायामीटर इज गिवन 8.5 सेंटीमीटर. तो डेफिनेटली रेडियस, कैपिटल आर से हम रेडियस को लिख रहे हैं, तो 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर्स. ओके. एंड देन फॉर द सिलेंड्रिकल नेक, और उसके बाद जो हमारी सिलेंड्रिकल नेक है उसके लिए हमारे पास हाइट कितना है, इट इज़ 8 सेंटीमीटर्स, और जो डायामीटर है इट इज़ गिवन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो रेडियस स्मॉल आर से हम लिख रहे हैं, इट इज़ 1 सेंटीमीटर. वो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है. अभी देखिए वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल वुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ नेक या सिलेंडर. सिलेंडर का जो नेक है सिलेंड्रिकल शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, इट इज़ 4/3 पाई आर, कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि कैपिटल आर से हमने लिखा है. देन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई स्मॉल आर, ओके, स्मॉल आर स्क्वायर एंड देन एच. ठीक है. नाउ यहाँ से हम पाई कॉमन ले सकते हैं. सो टेक आउट पाई एज कॉमन, तो पाई कॉमन 4/3 कैपिटल आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच. नाउ लुक, पाई का वैल्यू हमें कितना यूज़ करना है, इट इज़ गिवन कि 3.14 ही यूज़ करना है. सो 3.14, देन 4/3 स्मॉल कैपिटल आर, इट इज़ 8.5, 8.5 अपॉन 2, 8.5 अपॉन 2 एंड 8.5 अपॉन 2. इसको आप डेसिमल को रिमूव भी कर सकते हो साथ साथ में.
So 8.5 upon 2 plus r square. R square is 1 into 1. Height is 8. Height is 8. Alright. So 2 multiply 2 is 4. Cancel it out. Alright. अभी देखिए 85 का क्यूब निकालना पड़ेगा पहले हमें. So 3.14. Let's calculate the cube first. 85, 55, 25, 40, 42, 8, 5, 40 and 8, 8, 64, 64 plus 4 is 68, then 5, then 2, 12, 7. So 7, 2, 2, 5, multiply again 85. So 5, 5, 25, 5, 2, 10, 12, 11, 35, 36, then 8, 5 is 40, 8 to 16, 16 plus 4 is 20, 8 to 16, 17, 18, 18, then 8, 7 is 56, 56, 57. So 5, 2, 1, 14, 10, 11 and 6. So यहाँ पे 3 digits को छोड़ना पड़ेगा हमें decimal के लिए. So it is 614.125 upon 326 plus 8. Alright. Now पहले या तो डिवाइड कर लीजिए. तो 3.14, 6 one time is 6, then 0, 6 2 times is 12, then 2 point, then 6 3 times is 18, 18, 19, 20, 21, 3, 6 5 times is 30, then 2, 6 4 times. That's it. इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. Now 8 को ऐड करेंगे तो it will become 314 multiplied by 102 plus 8 is 120. Sorry, 110, not 20. 102 plus 8. So 110.354. Now we need to multiply these both again. अब इनको फिर से multiply करेंगे. When you are doing calculations, please keep in mind कि decimal को आप हमेशा बाद में लिखा करो, बाद में solve किया करो, so that it becomes easier for you to. 4, 4, 16, 20, 21, 4, 3, 12, 13, 14 and 4, 1, 4, 4. Then 4, 5, 3, 0, 1, 1. Then after that 3, 4 is 12. 3, 4 is 12 and 3, 5, 15, 16, 3, 3, 9, 10 and 10, 1 and 3, 1, 3, 3. So 6, it is 6, 5, then 4, 10, 12, then 9, 10, 11, then 5, then 6, then 4 and then 3. अभी कितने डेसिमल्स कितने डिजिट्स लीव करने पड़ेंगे? 3 and 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So it is 346. 346.512 centimeter cube of volume that can be contained, volume of water that can be contained in this vessel. इस vessel में इतना volume of water आना चाहिए था, but the child is saying कि उसमें कितना है? 345 centimeter cube है. That means she is wrong. इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? गलत बोल रहा है. Okay. So with this the exercise is completed. Hope there are no doubts in this one. Examples को please अच्छे से focus करके कीजिएगा. If there is any doubt in examples also, let me know. So we'll have a session for that also. So goodbye everyone and take care till we meet the next time.